लगता है बच्चों? आज मैंने क्या किया था कि तो आपका हिंदी जो था थर्ड तक मैंने पढ़ा दिया है, 2 चैप्टर तक आपका नोट्स भी बन गया है और थर्ड चैप्टर का मुझे नोट बनाना है। और क्या कर रहे हैं अब मैं क्या कर लिया हूँ कि हिंदी है आपका क्या व्याकरण सा लिया हूँ, व्याकरण पार्ट 1 का लिया हूँ। पार्ट 1 में क्या है बच्चों, देखिए भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहले पार्ट में मुझे ये सब पढ़ने हैं ना। व्याकरण में देखिए पहला क्या होता है, भाषा मैंने बता दिया पहला, फिर बोली, फिर लिपि और व्याकरण, ये हो गया। उसमें क्या था, पहला मेरा क्या होता है भाषा। क्या आता है मेरा पहला भाषा आता है बच्चों, जो हम लोग बोलते हैं अपने मन से ना। देखिए क्या होता है, पहले समझो भाषा होता क्या, उसको मैं परिभाषा बताऊंगा, लिखी गई है अच्छे से। देखते हैं क्या है भाषा। हमारे चारों ओर बहुत, जो हमारे चारों ओर क्या है, हमारे चारों ओर बहुत सी बातें होती रहती है, आप लोग जानते होंगे, तो क्या हमारे चारों ओर बहुत सी बातें होती रहती हैं, हम उन्हें देखते हैं, बातें होती है देखते हैं, उनके बारे में सोचते भी हैं। क्या करते हैं, उनके बारे में देखते हैं, सोचते हैं और उनके बारे में दूसरों से कुछ कहना चाहते हैं। और इसके लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। जो हमारे चारों बातें होती है उसको देखते हैं, फिर क्या करते हैं सोचते हैं, फिर उसमें कुछ कहने के लिए उसको सोचते हैं, फिर क्या करते हैं वही हमारी क्या करते हैं हम भाषा का सहारा लेते हैं। तो अब भाषा होता क्या है, अब भाषा की पहले परिभाषा जानो। भाषा क्या होता है, अपने मन के भाव, जो हमारे मन के भाव हैं, अपने मन के भाव दूसरों तक, जो हमारे मन के भाव, मेरे मन में क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ, एक अपना विचार दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या करते हैं बच्चों, उसे भाषा कहते हैं ना। समझा गया? फिर मैं बोलते रहा हूँ, अपने मन के भाव याद करना अच्छे से, या हम पूछेंगे भी, हो गया। और इसका नोट्स भी अगर है आपको, इसको नोट भी कर लेना है, फिर इसका नोट्स भी हम देंगे, लेकिन पहले इसको आपको नोट भी कर लेना, हो गया। तो अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा। मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अपने मन के भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या आपका भाषा हो गया? तो बताओ बच्चों, ये होगी ना भाषा। अब भाषा देखिए, भाषा कितने प्रकार के होते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे भाषा लिखिएगा, लिखिए भाषा किए। अब भाषा मैंने बता दिया, अपने मन के भाव जो होते हैं दूसरों तक पहुँचाने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं, तो भाषा आपके 2 प्रकार के होते हैं ना। पहला क्या होता है मौखिक, पहला क्या होता है मौखिक भाषा। क्या होता है पहला, क्या होता है मौखिक। पहला क्या होता है बच्चों, मौखिक भाषा होता है। पहला मौखिक भाषा होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा लिखित भाषा। दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, हो गया ना। पहला क्या है मौखिक भाषा है, दूसरा आपका क्या है लिखित भाषा है। समझ गए ना। तो मौखिक भाषा आपको जब एग्जाम होता है स्कूल में, तो हम लोग कहते हैं ना कि टीचर कहते हैं पहले आप लोगों का क्या होगा, ओरल जिसको बोलते हो, ओरल, इसको मौखिक, इसको ओरल कहते हैं, इसको रिटेन कहते हैं। इंग्लिश में इसको लिखित को रिटेन कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको मौखिक का कहते हैं, ओरल कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं ना पहले आपका ओरल होगा, उसके बाद रिटेन होगा। तो इसी प्रकार भाषा कितने प्रकार हो गए बच्चों, भाषा आपके 2 प्रकार के हो गए ना। कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब देखिए पहले मौखिक भाषा क्या होता है,
पहले आप देख लें मौखिक भाषा क्या होता है, देख लेते हैं। मौखिक भाषा है भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों, जो भाषा के जो क्या करते हैं, जो भाषा हमारी होती है, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मौखिक भाषा कहते हैं। फिर से बोल दे रहा हूँ, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार बोलकर, तो भाषा के जिस रूप को अपने विचारों में बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे क्या करते हैं? मौखिक भाषा। जैसे हम बोलते हैं आप लोग ये चैप्टर आज लर्न करके आइएगा, तो आप लोग लर्न करके आते हो, उसे क्या करते हैं? अपने थॉट में, अपने विचार में फिर उसको बोलने लगते हो ना, कि ना। फिर आगे लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार लिखकर, अपने विचार उसमें क्या था? उसमें बोलकर था, अपने विचार इसमें लिखकर क्या करते हैं? उसमें मौखिक में क्या था कि अपने विचार को क्या था, मैं बोलकर प्रकट कर रहा था, इसमें अपने विचार क्या करें? मौखिक लिखित में लिखकर ना दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, क्या करते हैं? लिखित। हो गया बच्चों? हो गया? तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखिए बच्चों, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि भाषा के बारे में मैंने बताया था। क्या बताया था? पहला मैंने भाषा के बारे में बताया था, अब हम बोली के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? बोली। भाषा क्या था? अपने मन के जो भाव हैं दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो उसके अब क्या करते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम बोली कैसे बोलते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम लिपि को देखेंगे, उसके बाद हम व्याकरण को देखेंगे। तो मेरा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बोली क्या होती है पहले इसको देख लो। बोली जब होती है जब कोई भाषा किसी बहुत बड़े भूभाग में बोली जाती है। कोई भाषा जैसे इलाहाबादी भाषा बोल दिए, कहते हैं इलाहाबादी की भाषा बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, तो एक तरह से ऐसा होता है भूभाग वाला। हो गया? जो विभिन्न क्षेत्रों में उसके बोलने का ढंग बताता है। इससे उस भाषा के बातचीत में कई रूप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी भाषा को ले सकते हैं, आप हिंदी भाषा को ले सकते हैं। यह भाषा पश्चिमी उत्तर में अलग अलग ढंग से बोली जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अलग अलग तरह से, और क्या कहते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग ढंग से। बिहार में इसका अलग रूप है और राजस्थान में अलग रूप है। मतलब कि एक ही भाषा एक ही है, मतलब हिंदी है, हिंदी जो है आपकी अलग अलग ढंग से बोली जाती है। कोई इलाहाबादी कहते हैं कि हम तो नहीं बोल पा रहे हैं इलाहाबादी कैसे बोली जाएगी, तो ऐसे बोलते हैं। कहते हैं इलाहाबादी बोलते हैं, कोई मराठी बोलता है, मतलब कहती है हिंदी, मतलब को अपने ढंग से एक अलग स्टाइल से बोलते हैं। आगे तो बोली क्या है? पहले बोली की भाषा देखिए, वो बोली की परिभाषा क्या है देखिए। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? जो भाषा होती है, हम लिख दे रहे हैं भाषा के क्षेत्रीय रूप को, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? रूप को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोली। मैंने आप लिख दिया, हो गया? बोली कहते हैं। मैंने क्या बोला? भाषा मैंने बताया, परिभाषा क्या थी बोली की? बोली की परिभाषा आपकी है भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या करते हैं? बोली करते हैं। हो गया? आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? लिपि को लेंगे। हो गया? आगे चलते हैं। धन्यवाद। देखिए बच्चों, मैंने क्या किया था? पहले पार्ट में मैंने क्या लिया था? भाषा लिया था। दूसरे पार्ट में मैंने बोली लिया था। अब मैं तीसरे पार्ट में मैं लिपि ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? तीसरे पार्ट में मैं क्या लिया? लिपि लिया। तो बच्चों मैंने भाषा को बता दिया था कि भाषा अपने मन के भाव को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। 8th इंग्लिश मीडियम सोशल स्टडी 840। सोनू सर कहे हैं आपके लिए? इंग्लिश मीडियम में हो गया? घर ही बैठे हैं।
मटेरियल है, बहुत कम समय रहता है, फिर मिल नहीं पाता है। चलिए बच्चों देखिए मैंने क्या किया, पहले मैं अपने जो मन के भाव होते हैं दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चों, भाषा कहते हैं। फिर लिपि मैंने पहले फिर सेकंड पार्ट में बोली बताया था, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। और फिर मैंने क्या किया था कि अब मेरा तीसरा पार्ट जो मैं लिया हूँ, तीसरा पार्ट मेरी लिपि है। तो लिपि क्या है, तो लिपि बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा बोलते समय हमारे मुख से ध्वनि जो ध्वनियाँ निकलती हैं, इन ध्वनि जो होती है, जो हमारे इन ध्वनि को जो साउंड इसको बोलते हो निकलते हैं, उन साउंड को लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जो कुछ चिन्ह होते हैं उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपकी लिपि कहते हैं ना। तो इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। ध्वनि चिन्हों के लिए लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं, जो ध्वनि के चिन्ह होते हैं, जो साइन होते हैं, साउंड के जो साइन होते हैं, उसको लिखने के लिए हम जिस ढंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं या ढंग का सिस्टम करते हैं, क्या करते हैं हम, आपकी लिपि हो गई। अब हम फोर्थ पार्ट में क्या लेंगे, व्याकरण को लेंगे। क्या लेंगे फोर्थ पार्ट में, आपको हम व्याकरण लेंगे। तो मैंने भाषा ही बता दिया, बोली भी बता दी, लिपि भी मैंने बता दिया। अब हम क्या लेंगे इसमें फोर्थ पार्ट में, हम व्याकरण लेंगे। तो देखते हैं व्याकरण क्या है। तो बच्चों व्याकरण नेक्स्ट वीडियो में आपको हम देते हैं। हो गया, धन्यवाद, आगे चलते हैं।